नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, माफ़ी चाहूँगी। तो आज की वीडियो हम देवशयनी एकादशी से संबंधित बना रहे हैं। तो कृपया अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जुड़े रहना मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है जो हमारे पुराणों में, वेदों में बताया गया है। तो आज मैं इसके बारे में आपके साथ बात करूंगी। देवशयनी एकादशी, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, देवशयनी, देवता शयन करते हैं। इस दिन से लेके और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। एकादशी देवोत्थान वाले दिन उनको उठाया जाता है। माना जाता है कि इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर के मन में ये विचार आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, इस एकादशी की विस्तार से चर्चा आप मेरे साथ करें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अवश्य। धर्मराज के साथ उन्होंने इस एकादशी के बारे में हर एक बात बहुत डिटेल में बताई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो बात सतयुग की है, जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई। सतयुग में चक्रवर्ती राजा मानधाता राज्य करते थे। राजा बहुत ही सद्गुणी और सद्भाव थे। प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी थी, लेकिन भविष्य का किसी को नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, 2-3 साल तक लगातार राज्य में वर्षा न होने के कारण आम जनता, प्रजा, राजा सब परेशान हो उठे और बहुत ज़्यादा शोक में आ गए राजा। प्रजा आकुल होकर राजा के पास गई और कहने लगी कि महाराज, कुछ इसका हल निकालिए। तो महाराज पहले से ही व्यथित थे और प्रजा की हालत देखकर वो परेशान हो गए और जंगल में निकल गए। जब जंगल में बहुत दूर निकल गए तो ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा तपस्या में लीन थे। राजा उनको तपस्या में लीन देखकर पास जाकर बैठ गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके नेत्र खुलने तक का इंतजार किया। महर्षि अंगिरा ने जब उनको सामने देखा और उनके चेहरे पर परेशानियों का देखा तो उन्होंने महाराज से कारण पूछा। तो चक्रवर्ती राजा ने सारी परेशानी कह सुनाई और कहा कि महाराज, प्रजा बहुत आकुल है। मैं हर मतलब धर्म से चलने वाला राजा हूँ, प्रजा मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं किस पाप के कारण ऐसा अनर्थ हो रहा है कि 3 साल से राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण हम सब परेशान हैं। तो गहरी तप में जाकर महर्षि अंगिरा ने देखा कि राजा के राज्य में एक शूद्र जो है वो तपस्यालीन थे, जबकि ऐसा माना जाता था कि सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार था, किसी अन्य वर्ण को नहीं। तो ये तो गलत हो गया। इसके कारण ही राजा के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। तो महर्षि अंगिरा ने नेत्र खोले और कहा कि भाई, आपके राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या में लीन है, अगर उसका वध किया जाए, उसकी हत्या की जाए, उसकी तपस्या भंग की जाए तो आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। लेकिन क्योंकि राजा बहुत सद्गुणी थे, सद्भाव के थे, उनको ये बात नहीं जची और वो व्याकुल हुए। उन्होंने कहा कि भाई, अब क्या परेशानी है, उसकी तपस्या भंग कर दोगे तो बारिश हो जाएगी। लेकिन राजा ने कहा कि महाराज, मैं किसी निरपराध को कैसे मार सकता हूँ, कैसे उसकी हत्या का मतलब वो मैं अपने सिर पर ले सकता हूँ कलंक। तो नहीं, ये बात राजा को जची और उन्होंने कहा, महाराज, कोई अन्य उपाय अगर आपके पास है तो दीजिए, मैं किसी निरपराध को नहीं मार सकता। तो जब महर्षि अंगिरा ने उनको बताया कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आने वाली एकादशी में आप व्रत करें, पूजा करें और
ऐसा अगर आप करेंगे, अपने प्रजा के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका उत्तम फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा अपने घर लौटे और विधि विधान से इस एकादशी, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी थी, का व्रत किया, पूजा पाठ करी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया। भगवान उनसे अति प्रसन्न हुए और इस पूजा और व्रत के प्रभाव से उनकी हर इच्छा पूरी हुई। बारिश हुई, राज्य में खुशी का माहौल छा गया और उनकी हर इच्छाएं पूरी हुई। तो ऐसा कहा जाता है, जब से ही इस एकादशी को बड़े उम्मीदों के साथ लोग व्रत करते हैं। जो भी इस एकादशी को मानते हैं, व्रत करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। भगवान उनको बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये थी आज की एकादशी की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नमस्कार, मिलती हूँ ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।